भगवान परशुराम का आगमन भया धनुर्भंग के पश्चात। भगवान परशुराम क्यों आए? धनुष की टंकार इतनी तीव्र थी, तीक्ष्ण थी, तेज थी, ऋषि मुनि देवगण कान बंद कर लिए। छंद दर्शन करिए। डरदा डरदा मार्ग चले करहि दिक्कत डोर महि कोन कोरुम कलमन सूर्य सुर मुनि कर कान हीरे सकल विकल विचारहि को खंड खंड राम तुलसी जयति वचन उच्चार जयति वचन उच्चार जयति वचन उच्चार। हरे भुवन घोर कठोर रविबाज तज मार चले चक्कर दिग्गज डोल अहि कोल कोरुम कलमल सुर असुर मुनि कर कर कान सकल विकल। क्या भया गोस्वामी जी कहते, को दंड खंडेव बोलिए रामचंद्र भगवान की धनुष पर भगवान परशुराम का कोई अधिकार नहीं। फिर क्यों चले? सामान्य सा व्यवहार ये है कि हमको जिससे लगाव होता है उसके किसी वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। आप में से कोई वाटिका लगा दे और मोहल्ले का अथवा घर का कोई बच्चा उसको तोड़ फोड़ मचा दे, तो बच्चा अपना ही है, पोता है, नाती है, लेकिन आदमी को वाटिका से इतना प्रेम होता है कि उसका कान ऐंठ देता है, कंटपिया देगा। क्यों? अन्यथा लगाव है। रोएगा, खिलाएगा, मनाएगा, चुपाएगा, लेकिन वो जो सहज लगाव है वो क्रिया करा देता है। कई लोग घर को बड़ा सुंदर पेंट कर दें, कोई बच्चा केवल हाथ फहरा दे, अरे साहब, कहीं किसी से खरोच लग जाए, फिर देखो तमाशा लकड़ी का। भगवान परशुराम के इष्ट हैं शिव बाबा। उनको यूं लगाव है कि मेरे इष्ट के इस विशिष्ट पिनाक को किसने तोड़ा, ज्ञात नहीं है कि केंद्र में रखा गया है। कल हमने आपको सुनाया था कि धनुष्य को केंद्र में क्यों रखा गया। एक कथा आपने सुनी। मां की धीरता वीरता के परिणाम स्वरूप ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी की आज्ञा पाकर पिता जनक राज महाराज ने धनुष जो उठाकर झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे बिटिया का ब्याह सारेंगे। लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज ने तो चढ़ाने को कहा और गुरु विश्वामित्र जी ने क्या कहा, उठहु राम भंजहु। भंजहु माने तोरहु, विधिवत तोरहु। देखिए, कार्य बड़ा हो अथवा छोटा हो, हमको तो कोई कार्य बड़ा लगता ही नहीं। हाँ, यदि आपके संकल्प में सत्यता है, साधुता है और निर्मलता है तो बड़ा से बड़ा काम भी चुटकी बजाते संपन्न होता है। पहाड़ न बनाइए, पहाड़ न उठाइए। हाँ?
अपने राम जी किसी को काम बतावे जरा ये करके आइएगा, तो वो उसको समझना चाहिए कि वो कर सकते हैं इसलिए कह रहे हैं। जहां आपने प्रवचन दिया फिर हम मना करते हैं, आप छोड़िए, रहने दीजिए, होगा कोई करेगा। यदि आपकी लगन है, जिजी विषा है, कोई काम बड़ा नहीं, सब काम छोटा है। तू जो ताहे धरती से अंबर को जोड़ दे। कौन? इंसान। तू जो चाहे चंदा से अमृत निचोड़ दे। ऐश्वर्य कोई किसी की बपौती थोड़ी है। जो करना चाहेगा वो कर सकता है, उसके लिए वो शक्य है। जो नहीं करना चाहेगा, आलस्य से कुछ संभव नहीं भैया। परमात्मा श्री राम ने उस धनुष को पल भर में भंजन किया जिसको 10,000 राजा मिलकर भी नहीं हिला सके, तोड़ना तो दूर। भूप सहस दस ये कहु बहरा लगे उठावन। उसको भगवान ने कैसे तोड़ा? हरी लेत चढ़ावत खैचत गाहे काहू न लखा देव सब ठाड़। जय जन राम मांझ धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कहे। भरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। ले चढ़ावत खैचत खैचत खैचत। अरे इतना भारी गाड़े काउन लखा जैसे कैमरा चलता है तो उसकी चकाचौंध से फ्लैश की आंख बंद हो जाती है, तथापि फोटो में आंख खुली आती है। भगवान ने कितनी तीव्रता से लिया। ले चढ़ावत खैचत गाड़े काउन लखा चकाचौंध भई इतनी की मध्य में सरकार ने तेहि छन राम मध्य धनु। ये मेरे राम जी का रामत्व है, ये सरकार का वीरत्व है। बहुत भारी काम है, कोई भारी काम नहीं। न भारत में कश्मीर को मिलाना भारी काम था, न पीओके को लेना भारी काम। सब सरल है। जिजीविषा होनी चाहिए। जवानों जवानी में दम चाहिए, लहू इस उम्र में गरम चाहिए। करना चाहे तो कुछ भी ये संभव नहीं है, सब संभव है। तो वीरत्व का परीक्षण हुआ, सारे वीर परास्त हुए, एक वीर बचे। कौन? तो रघुवीर। बोलिए रघुवीर समर्थ भगवान की जय। जय महाराज। भगवान परशुराम का आगमन भया, उनका आवेश परमात्मा में प्रवेश किया। भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए अजगव को भेंट करके 9 बार जय जयकार करते हुए भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान करके बोलिए परशुराम भगवान की जय। ध्यान रखिएगा, धनुष भंग के समय जो प्रसंग है वो भगवान परशुराम और राम का प्रसंग है। लक्ष्मण परशुराम प्रसंग नहीं है। लक्ष्मण जी बीच में आते हैं। जैसे परशुराम भगवान ने पूछा कहुजड़ जनक धनुष गए तोरा, तो भगवान राम बढ़ के बोले, क्या बोले? नाथ शंभो धनु भंजनहारा होई केउ एक दास तुम्हारा। तो प्रारंभ किए परशुराम जी और उत्तर मिला राम जी से, तो प्रसंग आ गया ना। लक्ष्मण भैया बीच बीच में कुछ कहते, जब कर्कश होते हैं, कड़क होते हैं, तो लखनलाल को अच्छा नहीं लगता है। वस्तुतः भगवान परशुराम आवेशावतार हैं, मेरे राम जी पूर्णावतार हैं। पूर्णावतार के आने पर
आवेशावतार का उसी में समावेश प्रवेश हो जाता है। पूर्ण पूर्ण होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। कुछ बचा ही नहीं, अशेष